हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 8 का चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, चैप्टर 2 के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक के बारे में बता रहा हूँ। इस चैप्टर में है क्या, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर आने वाले एक ऐसे डिजिट जो उसकी वैल्यू को बताते हैं कि वो कितनी बार उसकी वैल्यू कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है। जैसे 2 की पावर अगर अपने लिखेंगे 5, इट मीन 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 2 की पावर 5 उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बार इसको ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर को बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट। और ये जो नीचे होता है इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, बेस। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर बार बार आता है तो जितनी बार आता है वो होता है उसका एक्सपोनेंट, और जो नंबर आता है उसको बोला जाता है बेस। यानी 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 5 बार आ रही है तो ये एक्सपोनेंट हो गया और ये हो गया उसका बेस। ठीक है, अब इस पे डिपेंड आपके पास 5 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं, जिससे आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पहला फॉर्मूला, पहली आइडेंटिटी आपके पास ये है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, या रूल फर्स्ट लिख लो, प्रॉपर्टी फर्स्ट लिख लो, जो भी है ना, टी फर्स्ट लिख लो इसको, प्रॉपर्टी फर्स्ट। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, अगर p की पावर m इंटू p की पावर n है तो वो p की पावर m प्लस n हो जाती है। क्या हो जाती है, m प्लस n हो जाती है। यानी कोई सेम ही नंबर है और वो अपने को उसकी पावर कभी m दी हुई है और n दी हुई है, यानी अलग अलग दी हुई है, तो उसको अपने कैसे लिख सकते हैं, p की पावर m प्लस n में। फॉर एग्जांपल, ये आपको सारे फॉर्मूले नोट भी करने हैं, एग्जांपल भी करने हैं। जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 दे रखा है एंड 2 की पावर 4 दे रखा है। तो अपने इसको कैसे डिनोट करेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे इसको। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4, देन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7। क्या आएगा, 7। ठीक है स्टूडेंट, क्यों आएगा, क्योंकि ये देखो 2 3 बार है, यानी 3 बार टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन सारों को मिला के लिखेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 7, क्योंकि 3 और 4 टोटल कितना हो जाता है, 7। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर कोई सेम वैल्यू हो, बेस हो और उसकी पावर अलग अलग हो, सेम बेस हो, यानी बेस क्या हो, सेम हो और उसकी पावर अलग अलग हो, तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्या होने चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई में। अब देखो प्रॉपर्टी सेकंड, अब हमने पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी सेकंड के बारे में, P2। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, देखिए, अगर यही फॉर्मूला है, बस बीच में डिवाइड आ जाता है। अगर p की पावर n डिवाइड बाय p की पावर n है, p की पावर m डिवाइड बाय p की पावर n है, तो इसको अपने कैसे डिनोट करेंगे बताइए। तो इसको अपने ऐसे लिखा जाएगा,
p की पावर m माइनस n, क्या लिखा जाएगा, p की पावर m माइनस n, ठीक है, यानी नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है बट बीच में डिवाइड है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 6 की पावर 11 है, डिवाइड में 6 की पावर 8 है, तो 6 की पावर 11 में से 8 माइनस होकर कितनी बचेगी, 6 की पावर 3 बचेगी। स्टूडेंट कितनी बचेगी, 6 की पावर 3। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी सेकंड, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, p की पावर m उसकी पावर और दे रखी हो n, पावर के ऊपर पावर अगर और दे रखी हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर पावर के ऊपर पावर अपने को दे रखी हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे आपको दे दिया 6 की पावर 3 दे दी और उसके ऊपर 4 भी दे दिया, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसलिए दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 into 4, तो 6 की पावर आ गई 12, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से क्या है, अपने किसी भी पावर वाले वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। किसी के ऊपर पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगला देखो, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई दो बेस अलग अलग हो बट उसमें पावर अलग सेम हो, P4 देखो, अगर कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं मतलब जिनका बेस तो अलग अलग है बट पावर्स सेम है, तो उसको अपने कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, PQ की पावर m, कैसे लिख सकते हैं, PQ की पावर m। जैसे आपको ये दे दिया 3 की पावर दे दिया 4 और 2 की पावर भी दे दिया 4, तो अब उसको कैसे लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 4 लिखोगे, तो 3 2 जा 6, ऊपर क्या आ जाएगा 4। इट मीन अगर कोई बेस में वैल्यू अलग अलग है बट उनकी पावर सेम है तो अपने क्या लिख सकते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर सेम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उनकी पावर सेम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या है स्टूडेंट्स, अगर p की पावर m हो डिवाइड में q की पावर m हो, मतलब क्या है, अगर किन्हीं का बेस अलग अलग है बट उनकी पावर सेम है और वो डिवाइड में है, तो अपने उसको ऐसे लिख सकते हैं, p बाई q की पावर m। क्या लिख सकते हैं, p बाई q की पावर m, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रॉपर्टी देखो, p6, अगर किसी की पावर 0 होती है, p की पावर 0 होती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या हो जाती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी 6th। इन प्रॉपर्टी से सारी आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपको पहले से भी आती होंगी और इन प्रॉपर्टी से अपने क्या है, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए आपको। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू द 1 by
पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1 मिलीमीटर और 1 बाय 1 2 3 50 है। 1 2 3 4 5 और 30 और है। ठीक है, आपको बताना है क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो ये आपको करके बताना है। ठीक है, तो इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दो। मिली तो होता है 1/1000, क्या होता है, मिली होता है 1/1000। तो 1 इंटू मिली को चेंज करेंगे मीटर में तो 1/1000। ठीक है, ये आ गया 1/1000 मीटर। कितना आ गया, 1/1000 मीटर। और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 zeros है, 5 और 3 और है, इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो गया। 30 से 30 कैंसिल, बट अभी भी 50 बची हुई हैं। क्या बची हुई है, 50 बची हुई है, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी वो इसके नॉट इक्वल आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट, नॉट इक्वल आएगी, इसलिए ये जो है फॉल्स है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो आपको ओनली ट्रू फॉल्स बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 3/19 है और 19/3 की पावर -1 है। 3/19 है और 19/3 की पावर -1 है। तो एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दो। यानी एक चीज आप याद रखना इसमें, अगर इस पावर को मैंने पॉजिटिव बनाना है तो अंदर वाले, जैसे -1 है तो -1 को अगर मैं +1 करता हूं तो ये वाली जो वैल्यू है वो पलट जाती है। कैसे पलट जाती है, क्योंकि देखो 3 की पावर -1 है तो ये 1/3 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि -1 क्या हो जाती है, नीचे जाके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट, प्लस हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है, ये मतलब अपना जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड देखो, थर्ड पे अपने को क्या बोला है, 3/3 ये 7 0 नीचे दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 करोड़। इसको अपने क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁷। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर ये 7 है, यानी 10 को अगर मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूं तो यही आएगा। देख लेना क्या आएगा, 1 करोड़ आएगा। ध्यान रखना, 10 को अगर मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूं तो। ठीक है, तो देखो 10 को अगर मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूं तो यही आ रहा है। इट मीन अपने 3 इंटू ये वाला जो पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +7 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसलिए अपने क्या है, इसको इस फॉर्म में अपने लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है देखिए, P is the rational number and M and N are the integer, then P, ये तो फॉर्मूला ही है, P की पावर M डिवाइडेड बाय Q की पावर M। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P की पावर M डिवाइड बाय P की पावर N है। क्या अपने इसको P की पावर M प्लस N लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी अपने क्या है, इसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये बीच में अपने डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड में जो पावर्स है वो माइनस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पावर्स माइनस हो जाती हैं। अगर मल्टीप्लाई होगा तभी पावर्स क्या होंगी, प्लस होंगी। क्या होंगी स्टूडेंट, प्लस होंगी, ये ध्यान रखना।
तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट देखो इसका, p की पावर m इंटू q की पावर m, p की पावर m इंटू q की पावर m इज इक्वल टू p q की पावर m। बिल्कुल सही है, ये आइडेंटिटी। अगर किसी का बेस सेम है, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो अपने उन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को सेम लगा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स थे, ये आपके कंप्लीट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2/4 की पावर -8 है, इसको अपने को सोल्व करके बताना है। क्या है? 2/4 की पावर -8 है, इसको अपने को सोल्व करके बताना है। तो कितना आएगा देखो, पहले 2/4 है, इसकी पावर कितनी है? -8। तो मैंने पहले ये बताया था, अगर किसी की पावर माइनस है उसको पॉजिटिव बनाते हैं तो अंदर वाले को पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो 8/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8। -8 है प्लस 8 होगी, क्योंकि अंदर वाले को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको 2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 की पावर इसे क्या कर सकते हैं? 2/4 था, सॉरी 2 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, तो बचा क्या? 2 की पावर 8 बच गया। क्या बच गया? 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 को 8 टाइम्स लिख लीजिए, 2 इंटू 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 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा? 256 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मुझे सोल्व करके दिखाने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप सभी ने मुझे बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, 1/3 की पावर -4, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेगेटिव और लगा दो तो कोई अगला क्वेश्चन बन जाएगा। पावर नेगेटिव की पावर 4 है, तो आप मुझे करके बताएंगे। -3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।